हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट का 100 एमसीक्यू का सॉल्यूशन करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो अगर आप लोग ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं, नहीं तो मैं कॉर्नर पे आई बटन पे इसका वीडियो का लिंक पार्ट 1 का दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट। तो बोल रहा है कि कौन सा जो ऐसा कंडीशन होगा जिससे हम लोग को सॉलिड स्टेट जो है उसमें किसी भी सब्सटेंस का एग्जिस्टेंस को फेवर करेगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट में होने के लिए। ठीक है, तो 4 को ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ। पहला ऑप्शन क्या है, हाई टेम्परेचर। क्या उस सब्सटेंस का अगर हम लोग हाई टेम्परेचर कर दे तो वो उसको फेवर करेगा उस सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में होने के लिए। अगर उस सब्सटेंस का बी नंबर ऑप्शन बोला लो टेम्परेचर, अगर उस सब्सटेंस का हम लोग टेम्परेचर को लो कर देंगे तो क्या वो कंडीशन फेवर करेगा कि वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो। तीसरा है हाई थर्मल एनर्जी। क्या हम उसका थर्मल एनर्जी को अगर हाई कर दे उस सब्सटेंस का तो वो कंडीशन फेवर करता है उस सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट में होने के लिए। और चौथा है वीक कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग चारों ऑप्शन को देख लेते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक वाटर का। ठीक है, तो वाटर का अगर हम लोग टेम्परेचर जो है वो वाटर एक सब्सटेंस है ना, उसका अगर हम लोग टेम्परेचर को हाई कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, जब उसका टेम्परेचर को हाई कर देंगे तो वो क्या होता है, उसका जो मॉलिक्यूल है किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में होने के लिए क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, टाइटली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, पैक्ड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सब्सटेंस क्या होता है, उसका जो मॉलिक्यूल्स जो होता है, एटम्स जो होता है, वो क्या होता है, वो दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, अगर वो लिक्विड में है तो वो क्या हो जाते हैं, गैसियस में चेंज हो जाते हैं। अगर वो सॉलिड में है तो क्या होते हैं, वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर हम हाई कर देंगे तो वो क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट को फेवर नहीं करता है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन है लो टेम्परेचर। तो अगर उस सब्सटेंस का लो टेम्परेचर कर देंगे, मान के चलिए हम लोग वाटर लिए, वाटर का अगर हम लोग टेम्परेचर लो कर देते हैं, लिक्विड में था, समझ गए, उसका टेम्परेचर अगर लो कर देते तो वो क्या होता है, तो पहले था जो उसका पार्टिकल्स था वो दूर दूर था, समझ गए। अगर उसका टेम्परेचर हम लो कर देते क्या होता है, उसका पार्टिकल जो होता है वो नज़दीक नज़दीक आ जाता है, वो क्या होता है, आइस में चेंज हो जाता है। तो आइस क्या है, सॉलिड है। तो मतलब ये कंडीशन हम लोग को फेवर करता है सॉलिड स्टेट में होने के लिए। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को। और तीसरा है थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी कैसे होता है, वो सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके मूवमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, उसके बीच में काइनेटिक एनर्जी मतलब हाई है। वो सब्सटेंस का मॉलिक्यूल जो है वो उसका काइनेटिक एनर्जी, उसका मूवमेंट अधिक हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हाई थर्मल एनर्जी हो रहा है। मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब ये भी जो है सी नंबर, ये भी ऑप्शन हम लोग को सॉलिड स्टेट में होने के लिए फेवर नहीं करता। और चौथा है वीक कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स मतलब होता है कि दो सब्सटेंस के जो अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, तो मॉलिक्यूल जो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, उसका होना जरूरी है सॉलिड स्टेट में होने के लिए। तो अगर वही कोहेसिव फोर्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। ठीक है, तो अगर वो वीक होगा तो क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, वो लिक्विड या गैसियस में होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ही वो सॉलिड स्टेट को फेवर करेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। द नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस इन ए क्यूबिक क्रिस्टल इज। तो बोल रहा है कि क्यूबिक क्रिस्टल में कितने तरह के ब्रेविस लेटिस होते हैं। ठीक है, तो इसका एनसीईआरटी में दिया हुआ, देख लीजिएगा पॉइंट में। तो कितने तरह का होते हैं, ऑप्शन में हम लोग का दिया हुआ 3, ए में 3 है, बी में 1 है, सी में 4 है, डी में 14 है। तो हम लोग का क्या होगा, डी। 14 तरह के ब्रेविस लेटिस का क्यूबिक क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द आइटम दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ बीसीसी यूनिट सेल शेयर विथ हाउ मेनी यूनिट सेल। तो बोल रहा है, तो जो बोल रहा है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके सेंटर पे जो एटम होता है, ठीक है, वो कितने और यूनिट सेल से वो शेयर करता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं क्रिस्टल लेटिस जो होता है, क्रिस्टल लेटिस में बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है जैसे कि एक ये यूनिट सेल है, ठीक है, इसके अगल बगल भी यूनिट सेल होंगे। ठीक है, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, पीछे भी होंगे और आगे भी होंगे। ठीक है, तो बोल रहा है जैसे यूनिट सेल है, इसके सेंटर पे एक एटम है। ठीक है, बीसीसी के सेंटर पे एक एटम होता है ना, बीसीसी यूनिट सेल के। तो बोला उसके जो सेंटर पे जो एटम होता है वो अगल बगल जो यूनिट सेल होते हैं वो कितने यूनिट सेल से वो शेयर करेगा। ठीक है,
तो हम लोग जानते हैं कि बीसीसी यूनिट सेल में जो एटम सब होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, वो कॉर्नर पे होते हैं। जो कॉर्नर पे जो एटम होते हैं बीसीसी यूनिट सेल के, वो 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो 8 कॉर्नर पे जो एटम होते हैं वो कितना शेयर करते हैं, 1/8 शेयर करते हैं, ठीक है। और जो सेंटर पे जो एक एटम होता है वो कितना होता है, वो पूरा पूरी 1 होता है, ठीक है। वो पूरा एटम होता है, वो शेयर नहीं करता दूसरे से, ठीक है। जो सेंटर पे जो एटम होते हैं वो कितना होता है, 1 होते हैं। तो वो शेयर किसे करेगा, वो खुद से शेयर करेगा। वो दूसरे यूनिट सेल के बाहर जाएगा ही नहीं, तो दूसरे का शेयर किसे करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या था हम लोग का, 1 था, 4 था, 3 था, 2 था। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, फॉर विच यूनिट सेल, किस यूनिट सेल के लिए जो हम लोग का जो यूनिट सेल होता है उसमें क्या होता है, जैसे एक यूनिट सेल हो गया, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये एक यूनिट सेल है ना, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसमें इसका अल्फा बीटा गामा एंगल होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, उसका एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, उस यूनिट सेल का। और उसका जो होगा साइड जो होता है, ये साइड ही हुआ, वो ये बेस हुआ, ये हाइट हुआ, होता है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है ना। तो ये साइड ए इक्वल टू बी होगा, मतलब 2 साइड इक्वल होगा और तीसरा साइड इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो किस यूनिट सेल के लिए होगा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन क्या क्या, एक क्यूबिक है, एक ट्राइक्लिनिक है, हेक्सागोनल होगा, या वो टेट्रागोनल होगा, ठीक है। किसके अंदर आएगा, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो मैं आप लोग को वो पेज दिखा देता हूँ। तो हम लोग एनसीईआरटी का जो है पेज पे आ गए। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ हम लोग को, ये क्या है, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड देयर पॉसिबल वेरिएशन ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। तो पॉसिबल वेरिएशन दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर किसी भी जो क्यूबिक सिस्टम है, तो उसका क्या होता है, उसका हम लोग का जो साइड होता है ए बी सी, वो तीनों इक्वल होता है। और उसका जो एंगल होता है अल्फा बीटा गामा, वो तीनों 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम लोग का क्या था ऑप्शन में, हम लोग का था क्वेश्चन में बोल रहा था हम लोग का होना चाहिए साइड होना चाहिए, 2 साइड इक्वल होना चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए, लेकिन वो सी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग का क्या बोला था, एंगल हम लोग का बोल रहा था अल्फा बीटा गामा, वो तीनों 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें साइड तीनों इक्वल है, तो मतलब ये हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग दूसरा नंबर पे आते हैं। हम लोग का दूसरा नंबर क्या है, टेट्रागोनल, ठीक है। टेट्रागोनल पे आते हैं। तो टेट्रागोनल जो होता है उसका क्या होता है, उसका 2 साइड इक्वल होता है और तीसरा साइड अनइक्वल होता है, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट मेरा ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसका तीनों एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो मतलब हम लोग का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, टेट्रागोनल ही होगा, क्योंकि टेट्रागोनल का है जो 2 साइड इक्वल होता है और एक साइड इक्वल नहीं होता। और उसका लेकिन उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो तीनों का 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। तो हम लोग का यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी टेट्रागोनल, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस फॉर सीसीपी एंड बीसीसी स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली आर। तो बोल रहा है कि जो हम लोग का सीसीपी है मतलब क्यूबिक क्लोज पैकेज, और बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट से। तो बोल रहा है दोनों में जो है फ्री स्पेस कितना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है, ए 30% सीसीपी में और 36% बीसीसी में, बी 26% सीसीपी में, 32% बीसीसी में, सी 32% सीसीपी में, 48% बीसीसी में। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 48% सीसीपी में, 26% बीसीसी में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सीसीपी में हम लोग का जो पैकेज एफिशिएंसी क्या होता है, वो क्या होता है 74% होता है, ठीक है। तो मतलब 74% पैकेज एफिशिएंसी हम लोग कहता है सीसीपी में। और बीसीसी में कितना होता है पैकेज एफिशिएंसी, तो वो होता है 68%, ठीक है, 68% होता है। तो मतलब हो गया कि हम लोग का जो है सीसीपी में 74% हम लोग का क्या हुआ, भरा हुआ, ठीक है। पैकेज एफिशिएंसी मतलब होता है कितना उसमें हम लोग भर सकते हैं, ठीक है, एफिशिएंट वे में कितना हम भर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। तो 74% हम लोग का भरा हुआ है। तो खाली कितना है, 100 में 74 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 26, मतलब 26% हम लोग का सीसीपी में फ्री स्पेस है। और बीसीसी में कितना हो गया, तो बीसीसी में हम लोग का 68% भरा हुआ है। तो कितना खाली हो गया, 100 में 68% घटा देंगे, कितना हो गया
32% हो गया। ठीक है, तो हम लोग का क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो हम लोग को कुछ कुछ एलिमेंट दे दिया है, 4 को एलिमेंट दे दिया है, तो बोल रहा है इसमें से कौन सा हमारा जो है वो डायमैग्नेटिक होगा इन नेचर। ठीक है, तो बोल रहा है तो हम लोग का पहला जो क्या है वो क्या है, क्रोमियम है 3+। ठीक है, मतलब क्रोमियम जो है उसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन वो क्या किया, वो गेन किया। ठीक है, तो Cr3+। उसके बाद क्या, बी नंबर वेनेडियम 2+, स्कैंडियम 3+, और मेरा क्या चौथा टाइटेनियम 3+। तो बोल रहा इन चारों में कौन सा जो एलिमेंट होगा वो मेरा डायमैग्नेटिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। ठीक है, SPDF क्या है मेरा ऑर्बिटल्स है। तो ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, वो इस तरह से होता है। ठीक है, एक जो हम लोग का होता है वो ऊपर होता है और एक जो होता है वो नीचे होता है, वो क्लॉकवाइज, उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, तो डायमैग्नेटिज्म होने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, वो जो ऑर्बिटल्स होना चाहिए वो क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा न होना चाहिए कि ये ऑर्बिटल है ना, इसमें हम लोग का एक ही क्लॉकवाइज हो, ये एंटी क्लॉकवाइज ना हो। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक होने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, वो कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज भी होना चाहिए और क्लॉकवाइज भी होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रोमियम है। ठीक है, तो क्रोमियम है, इसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन के क्या है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 27। कितना इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर सॉरी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें, 27 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह वेनेडियम है, वेनेडियम 2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर 23 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, तो क्या हो जाता है 25 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाता है। स्कैंडियम 3+ था, 21 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन क्या यहाँ 24 हो गया। ठीक है, और डी नंबर क्या है, टाइटेनियम 3+ है, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या होता है एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना 25 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए ऑर्बिटल्स में कितना होता है, एक क्लॉकवाइज होता है और एक क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, एक ऊपर की तरफ होता है ना ऐसे, और एक नीचे की तरह होता है, तो नीचे की तरह होता है, तो क्या होता है इसमें, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल्स में पूरी तरह भर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जितना भी ऑर्बिटल हम बनाएंगे इसमें क्या होगा, इवन नंबर ही इलेक्ट्रॉन का हम लोग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग लेंगे, तो वो क्या ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम ऑड नंबर्स लेते हैं क्या होता है, एक या तो बेसी हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या तो एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग का जो ऑड इवन नंबर होगा वही हम लोग का मतलब ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसमें इवन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, उसमें 24 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 12 ऑर्बिटल हम लोग का कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग का आंसर भी क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, मतलब जो ये होगा इसमें क्या होगा, 24 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएंगे और ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो हम लोग का वहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इन विच यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम्स इज मैक्सिमम। तो बोल रहा है कौन से यूनिट सेल में जो एटम का जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या बोल रहा है हम लोग का, ए BCC में होंगे, बॉडी क्यूबिक बॉडी सेंटर यूनिट सेल में होंगे, या इंड सेंटर में होंगे, या फेस सेंटर में होंगे, या सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम का मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस ये जो चार्ट जो हम लोग का दिया हुआ है क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि किसमें कितना जो होगा हम लोग का एटम्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो हम लोग जज करेंगे किसमें हम लोग का सबसे अधिक नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग पहले इसका सॉल्यूशन पे। तो हम लोग आ जाते हैं, तो BCC में देख लेते हैं। BCC में क्या होता है, हम लोग का जो 8 एटम होते हैं वो क्या होते हैं, वो 8 कॉर्नर पे मौजूद होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कितना शेयर करते हैं, 1/8 शेयर करते हैं। ठीक है, कॉर्नर पे जो 8 एटम होते हैं वो 1/8
शेयर करते हैं, ठीक है, यूनिट BCC में, ठीक है। और जो एक एटम होता है वो क्या होता है हम लोग का सेंटर पे होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 1 + 1, तो ये 2 एटम, मतलब 2 एटम जो होता है वो BCC में हम लोग का प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन सेंटर में क्या होता है हम लोग का कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं, वो 1/8 शेयर करते हैं। और क्या होता है, दो जो होता है वो में क्या होता है अपोजिट जो होते हैं, वो कोई भी सा भी 2 अपोजिट फेस पे 2 एटम हम लोग का मौजूद होता है, ठीक है। वो कितना शेयर करते हैं, वो हाफ शेयर करते हैं इन सेंटर में। और हम लोग का कितना होता है 1 + 1, ये हो गया, मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो इन सेंटर में वो भी क्या हो गया, वो 2 हो गए, ठीक है। अब FCC में आ जाते हैं। FCC में क्या हो जाता है 8 एटम कॉर्नर्स पे होते हैं, 1/8 वो शेयर करते हैं, ठीक है। और जो फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं क्यूबिक में, वो 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो 6 फेसेस पे 6 एटम होते हैं, और वो कितना शेयर करते हैं, वो हाफ शेयर करते हैं FCC के क्यूब यूनिट सेल में, ठीक है। तो कितना हो जाता है हम लोग का 1 और +3, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम जो होते हैं FCC में कितना होते हैं, वो 4 हो जाते हैं। और सिंपल क्यूबिक में आते हैं, तो सिंपल क्यूबिक में सिर्फ क्या होता है, जो एटम होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे ही होते हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोग का कितना आ गया, सिंपल क्यूबिक में वो नंबर ऑफ एटम्स वो 1 आ गए, ठीक है। तो मतलब BCC में 2 एटम्स हो गए, इन सेंटर में हम लोग के 2 हो गए, FCC में हम लोग के 4 हो गए, और सिंपल क्यूबिक में 1 हो गए। तो सबसे अधिक किस में हो गए, FCC में, क्योंकि वहाँ जो है नंबर ऑफ एटम्स कितना है हम लोग का, वो 4 है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं ऑप्शन में, तो हम लोग जो FCC का ऑप्शन है उसको हम लोग टिक कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द शॉर्टकी डिफेक्ट इज फाउंड इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हेन, तो बोल रहा है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। द शॉर्टकी डिफेक्ट इज फाउंड इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हेन, तो ऑप्शन क्या है, जो शॉर्टकी डिफेक्ट जो है हम लोग को मिलता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कब, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला नंबर ऑप्शन बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इंक्रीज, जब डेंसिटी जो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का इंक्रीज हो जाता है तब। और बी नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है, अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन आर डिसलोकेटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन, बोल रहा है जब अनइक्वल नंबर मतलब कितना भी कैटायन या कितना भी एनायन जो हो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो डिसलोकेट हो जाता है, मतलब वो चले जाता है, ठीक है। जो ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ से अगर वो अनइक्वल नंबर मतलब कितना भी एनायन और कैटायन जो है जब अपना ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के दूसरे जगह चल जाता है, उस समय जो होता है हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड में शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। और सी नंबर बोल रहा है क्या, आयंस लीव देयर ओरिजिनल साइड एंड गो टू देयर इंटरस्टेलियर साइड, बोल रहा है जब आयंस अपने ओरिजिनल साइड को छोड़ के इंटरस्टेशियल साइड पे चल जाता है तब शॉर्टकी डिफेक्ट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और चौथा बोल रहा है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायंस लीव देयर ओरिजिनल साइड, जब इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन क्या होते हैं, जब अपने ओरिजिनल साइड को लीव कर देते हैं मतलब छोड़ देते हैं तब शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो हम लोग थोड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जान लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या क्या होता है, ठीक है। तब उस हिसाब से हम लोग जो होगा उस पॉइंट को अपना जो ऑप्शन को वो टिक कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट में। देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट में कहा क्या क्या रहा, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, इट इज़ अ बेसिकली एक वैकेंसी डिफेक्ट है, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, एक वैकेंसी डिफेक्ट है, ठीक है, जो कि आयोनिक सॉलिड में होता है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड आयंस आर इक्वल, तो क्या होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है, कि उस जो सॉलिड हो जो जिस पे कोई चार्ज ना हो उत्पन्न हो जाए वो न्यूट्रल हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हम लोग इसमें क्या होता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन दोनों मिसिंग होता है, ठीक है। अगर एक कैटायन इसमें से निकलता है तो एक एनायन भी इसमें से निकलेगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है उस जो सब्सटेंस होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है इसमें यहाँ देख लीजिए कि शॉर्टकी डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस, तो बोल रहा है ये क्या करता है डिक्रीज कर देता है क्या डेंसिटी किसका, सब्सटेंस का। क्यों, क्योंकि इसमें से तो चार्ज जो
इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो निकल जाता है, इसके कारण क्या होगा, इसका डेंसिटी घट जाएगा। घट जाने से क्या होगा, तो इसका डेंसिटी क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन में आते हैं, तो हम लोग ऑप्शन कौन सही होगा कि द नंबर ऑफ मिसिंग एनायन और कैटायन आर इक्वल। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन जो होता है वो लीव करता है क्या, ओरिजिनल साइट को, मतलब सब्सटेंस के जो अंदर होता है वो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने जगह को छोड़ देते हैं। ठीक है, और डेंसिटी का मामला में क्या है, यहाँ डेंसिटी डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन क्या हो गया, डी सही हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्जिबिट्स एनिसोट्रोपी। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा जो होगा ऑप्शन वो एनिसोट्रोपी होगा। ठीक है, तो एनिसोट्रोपी किस में होता है, एनिसोट्रोपी होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ठीक है, इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही होता है ना, कि अगर डिफरेंट डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे मॉलिक्यूल का, तो हम लोग का जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो वो एनिसोट्रोपी कहलाता है। तो वो किस में होता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से मेरा कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, और हम लोग जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, वो ट्रू सॉलिड कहलाता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर है डायमंड, क्या मेरा डायमंड को हम लोग एक ट्रू सॉलिड कह सकते हैं, क्या सही मामला में डायमंड एक ट्रू सॉलिड है। बी है ग्लास, सी है पेपर और डी है प्लास्टिक। तो इसमें से क्या हो जाएगा, हम लोग का डायमंड जो है वो मेरा क्या एक ट्रू सॉलिड कहलाएगा, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, द रीजन फॉर कलर ऑफ अल्कलाई मेटल हैलाइड। तो बोल रहा है अल्कलाइल मेटल हैलाइड में जो कलर होता है उसका रीजन क्या होता है, किस रीजन से अल्कलाइल मेटल हैलाइड में कलर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग क्या, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, एफ सेंटर या इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। तो ये 4 डिफेक्ट इसमें से कौन सा जो डिफेक्ट जो है, जो जिसके कारण जो होता है अल्कलाइल मेटल में कलर का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरा, एफ सेंटर। एफ सेंटर में होता है, एफ सेंटर के ही कारण होता है जो लगा कलर जो होता है वो उत्पन्न होता है किसमें, अल्कलाइल मेटल हैलाइड में। तो क्यों होता है, ठीक है, तो हम लोग एफ सेंटर के कुछ पॉइंट्स पे आते हैं कि कैसे एफ सेंटर के कारण जो होता है हम लोग को कलर शो करता है अल्कलाइल मेटल हैलाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द कलर रिजल्ट्स बाय एक्साइटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो लोग जो विजिबल लाइट रे जो होता है ना, वो जब वो अल्कलाइन मेटल हैलाइड पे जब वो पड़ता है तो क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करके वो क्या होता है, एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, जिसके एक्साइटेड होने का मतलब वो क्या होते हैं, वो एक्साइटेड होने का मतलब वो जो अपने स्पेसिफिक जो स्पेस होते हैं उससे क्या होते हैं, वो थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, उसमें कलर जो होता है वो शो करता है। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है एक्सेस ऑफ पोटासियम मैक्स KCl क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, तो बोल रहा है, तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि पोटासियम का जो होता है वो एक्सेस में हो। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, KCl में अगर पोटासियम एक्सेस में हो तो क्या होता है, जो KCl जो होता है का क्रिस्टल जो होता है वो क्या होता है, वायलेट होता है। ठीक है, रंग में। तो आज हम लोग ने 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।